वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। बात करते हैं आज की मार्केट की सूरत हाल पर। तो मेरे चेहरे पर आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ मुस्कुराहट के असरात नज़र आ रहे हैं। ये मुस्कुराहट मेरी उन लोगों के लिए है, इसको आप कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा घबराए हुए थे कि यार जो मार्केट अप डाउन की जो सूरत हाल है, उनको जो एंजाइटी फील हो रही थी, उनके हवाले से मेरी मुस्कुराहट है। और इस मुस्कुराहट को आप पॉजिटिव मुस्कुराहट समझिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड हम पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से ये कहते चले आ रहे हैं कि मार्केट जब कंसोलिडेटेड फेज में होती है, जब करेक्शन ले रही होती है, तो मार्केट इसी तरीके से अप एंड डाउन परफॉर्म करती है। और ये तो देखिए पॉसिबिलिटी है ही नहीं, दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट को आप उठाकर देख लें कि एकदम से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये ऊपर की तरफ चलती चली जाए, ये हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट ने अपनी करेक्शन लेनी है, नीचे की तरफ आएगी, कहीं पे किसी आइटम के अगेंस्ट उसकी शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी मांग में इजाफा होता है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। खैर, आज की बात करते हैं। मार्केट ने 307 पॉइंट्स गेन किए। 100 इंडेक्स ने 45,984 का लेवल पहुंचा है, तकरीबन 46,000 दोबारा से आज रिवाइव होता हुआ नजर आया। 46,000 को वंस इट टच्ड, 46,143 का हाईएस्ट लेवल देखा और 45,676 पॉइंट्स के इसने लोएस्ट लेवल देखा है। 387 कंपनीज ने आज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट किया। 209 कंपनीज एडवांस पर, 160 डिक्लाइन पर और 18 कंपनीज रही अनचेंज। वॉल्यूम्स दोबारा से आज शानदार जनरेट हुए। 60 करोड़ 63 लाख शेयर्स का आज मार्केट में कारोबार हुआ। 17 अरब 92 करोड़ 61 लाख रुपए इसकी कुल मालियत रही। बात वही हो रही थी कि मार्केट के अंदर जो आपका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं अभी आगे की तरफ हम चलेंगे, जब बात करेंगे टॉप परफॉर्मर्स के ऊपर, तो वहाँ पर एक छोटी सी हम आपके साथ मजीद एक मज़े का खेज बात भी करेंगे उसके हवाले से। वो मुझे भी इस चीज़ का हो रहा है कि वो पेनी स्टॉक्स के अंदर काम हो रहा है ज़्यादा, तो उस हवाले से मैं एक दो चीज़ें मजीद यहाँ पर कहना चाहूँगा। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो 55% मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया। शेयर्स की सूरत में 33 करोड़ 33 लाख शेयर्स का कारोबार किया KSE 100 इंडेक्स ने, और 62% इसकी कुल मालियत रही 11 अरब 18 करोड़ रुपए। टॉप सेक्टर्स की अगर बात करें, टॉप 3 सेक्टर्स की अगर बात करें तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 15 कंपनीज के साथ मार्केट में काम करता है। 15 करोड़ 74 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ। इसमें अगर देखें टॉप परफॉर्मर्स को अगर हम देखें तो 3 हमें परफॉर्मर्स नजर आते हैं। हब पावर 2.2 मिलियन शेयर्स, कैपको 8.8 मिलियन शेयर्स और के इलेक्ट्रिक 14.3 मिलियन शेयर्स के साथ। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 12 कंपनीज के साथ 9 करोड़ 4 लाख शेयर्स के साथ काम करते हुए नजर आया आज की मार्केट में। इस सेक्टर को अगर आज देखें तो हम देखते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स में एवेंसियोन अगेन 6.4 मिलियन, इसकी हम जैसे हमने आपके साथ कल एवरेज शेयर की थी अराउंड 6 मिलियन के राउंड अबाउट, ये पिछले तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से घूम रहा है। हम नेटवर्क आज भी अच्छा काम करते हुए नजर आया। छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, बट 43 मिलियन शेयर्स इट हैज़ जनरेटेड। फिर बात करें नेटसो 6.2 मिलियन शेयर्स, बहुत अच्छा स्क्रिप है। फिर PTC 2.8 मिलियन शेयर्स, टेलीकार्ड 4.6 मिलियन शेयर, TRG पाकिस्तान 17 मिलियन शेयर्स और WTL ने 7.4 मिलियन शेयर्स के साथ मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट किया और इस सेक्टर की स्ट्रेंथ में इजाफा किया है। फूड एंड पर्सनल केयर 4 करोड़ 62 लाख शेयर्स के साथ रहा आज तीसरे नंबर पर। और इसकी अगर टॉप आइटम्स का जायजा लें इस सेक्टर की तो हमें अल शहीर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नजर आती है 60 मिलियन शेयर्स के साथ। और फौजी फूड्स जो टॉप स्क्रिप्स हम उसकी बात करें, तकरीबन 23 मिलियन शेयर्स फौजी फूड्स लिमिटेड ने आज इस सेक्टर में इजाफा किया। आइए जी अब बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स की। तो टॉप परफॉर्मर्स में आप देखें तो मोस्टली हमें पेनी स्टॉक नज़र आ रहा है। वही बात जो जिस हवाले से यहाँ पर मैं बात करना, मैं पहले इसकी आपको समरी दे दूँ आज की, फिर उसके बाद मैं वो बात करता हूँ। के इलेक्ट्रिक 14 करोड़ 38 लाख शेयर्स, 4 रुपये 12 पैसे का ओपन हुई, 15 पैसे आज इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ, लेकिन वॉल्यूम देखिए 14 करोड़ का इसने जनरेट किया है, 14 करोड़ प्लस। हम नेटवर्क 4 करोड़ 33 लाख और इसकी जो शेयर प्राइस है आज 32 पैसे की कमी हुई है आज। तो ये थोड़ा सा आपने गौर करना है, जो जैसे हम कल कह रहे थे कि पेनी स्टॉक के अंदर अगर पैसा में इजाफा होता है, वॉल्यूम जितने मर्जी जनरेट हो जाएं, लेकिन आपको जो इन्वेस्टर्स हैं जो पेनी स्टॉक्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि ये कॉल ले लेते हैं, डे ट्रेड कॉल के ऊपर काम करते हैं, फिर इनको नुकसान हो रहा होता है, तो ये उन लोगों को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं, खुद इस चीज़ के ऊपर परफॉर्म नहीं करते हैं। जिस हवाले से हम बात करते हैं कि आप पेनी स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, लेकिन अगर आप इस लेवल पे जाकर बात इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर तीसरा भी देखें तो PIBTL 3 करोड़ 14 लाख शेयर्स का 16 पैसे में इजाफा हुआ, 12 रुपये 93 पैसे का स्क्रिप है, 12 रुपये 84 पैसे पर आज ये बंद हुआ है। तो अगेन पेनी स्टॉक है, इसके अंदर आप जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लें, आप वो ब्लफ गेम कर रहे हैं यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं।
मैं हरगिज़ मना नहीं कर रहा कि मतलब एज एन एनालाइजर मैं सिचुएशन को एनालाइज करते हुए कह रहा हूँ कि आप जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ ज़रूर जाएं, लेकिन उन स्क्रिप्ट्स के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आपको लार्जर स्केल के ऊपर, जिनके एक तो KSE 100 इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स ज़्यादा हैं, फिर उनकी वैल्यू थोड़ी सी अच्छी है, जो आपको पे आउट्स अच्छा देंगे, उनके अर्निंग पर शेयर में भी इजाफा होगा। आप अगर इसको इस तरीके से लेंगे, इस सूरत हाल को मार्केट के अंदर के हम आज पैसा लगाते हैं और इसकी ₹1 शेयर प्राइस, 1 लाख आपने ले लिए और ₹1 शेयर प्राइस में इजाफा हुआ, तो आप ये समझेंगे कि हमारा ₹1 लाख एक रात के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल इस वक्त तक डेवलप होती फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो अगेन यू नीड टू थोड़ा सा मार्केट के अंदर आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको वो जो ब्लफ ट्रेंड है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको लर्निंग भी नहीं होगी और आपको मार्केट के अंदर काम करने का मजा भी नहीं आएगा, एंजाइटी आपके अंदर रहेगी। आप सुबह से वो अपनी जो एप्लीकेशन है उसको खोल के बैठे रहेंगे, हर 5 मिनट के बाद चेक करते रहेंगे कि अब कितने पैसे का इजाफा हुआ, अब कितने पैसे का इजाफा हुआ, अब कितने पैसे का इजाफा हुआ, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात कीजिए। पेनी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना जो माइंड सेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर आप इन्वेस्टमेंट करके आप छोड़ दें उसको, फिर देख लीजिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। फिर आप इसके अंदर आपको हमें नहीं लगता, जो इस वक्त हमारी अगर ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज से और एक्सपर्ट से बात होती है, तो वो भी यही कहते हैं भाई पेनी स्टॉक के अंदर काम करने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो बड़े स्टॉक्स के अंदर काम करें, ब्लू चिप आइटम्स के अंदर काम करें। अगर आपको ब्लू चिप आइटम्स के अंदर काम नहीं करना तो कम से कम उन स्टॉक्स के अंदर जरूर काम कीजिए जो कि प्रोडक्टिव हैं और मार्केट के अंदर उनकी कुछ वो से कहते हैं, मार्केट के अंदर कुछ से है, कोई वैल्यू है। तो इस चीज़ का लिहाज रखिए। कल की बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से अगर हम बात करें तो समिट बैंक कल मीटिंग है डिफरेंट मैटर्स के ऊपर 11 बजे। सना इंडस्ट्रीज़ कल 4:30 बजे एक मीटिंग है इसकी डिफरेंट मैटर्स के ऊपर। परसों सैटरडे ऑफ होगा, हम आज ही इसकी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। थल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेट लिमिटेड की फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग है 11 बजे और बाबा फरीद शुगर मिल्स की जो मीटिंग है फर्स्ट क्वार्टर की वो है तकरीबन 12 बजे। इस थल इंडस्ट्रीज़ की 11 बजे है और 12 बजे बाबा फरीद शुगर मिल्स की है। अब प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं तो गेनर्स और लूजर्स की बात कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। आज की जो सूरत हाल रही उसमें RMPL ने आज 579 रुपये गेन किए हैं, 10,479 रुपये पर आज ही मार्केट में क्लोज हुआ। ICICI पाकिस्तान 42 रुपये गेन किए हैं, 42 रुपये 82 पैसे गेन किए, 842 रुपये 0.5 पैसे पर बंद हुआ। अभी हम केमिकल सेक्टर के अंदर बात कर रहे थे ICICI पाकिस्तान की, तो सूरत हाल देख लीजिए कि मार्केट के अंदर अगर वो गेन कर रहा है तो वो पे आउट्स भी अच्छे दे रहा है और उसने अगर गेन किया है तो ये एक आपके सामने लाइव सिचुएशन बन गई। अगर गेन किया है तो उसने तकरीबन 42 रुपये, आज इसने 43 रुपये गेन किए। SCLT 18 रुपये 44 पैसे इसने आज गेन किए, 318 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ है। आगे चलते हैं लूजर्स की तरफ, तो गेट्रॉन इंडस्ट्रीज 19 रुपये 99 पैसे इसने लूज़ किए, 600 रुपये पर बंद हुआ है। मारी पेट्रोलियम 18 रुपये 88 पैसे इसने लूज़ किए, 1450 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ है। AKDCL 15 रुपये 74 पैसे इसने आज लूज़ किए हैं और ये बंद हुआ है 400 रुपये 87 पैसे पर। एशियन स्टॉक मार्केट की अगर सूरत हाल का जायजा लें तो 56 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में 38 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, चाइना की मार्केट में, हांगकॉन्ग की मार्केट में स्लाइट नेगेटिव ट्रेंड देखा गया, 25 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडिया की मार्केट में भी आज स्लाइट ट्रेंड है नेगेटिव 167 पॉइंट्स का, और जापान की मार्केट 233 पॉइंट्स का इजाफा है और ताइवान की मार्केट में 347 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में, तो नेट जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बनती है वो बनती है 3 करोड़ 15 लाख रुपए सेलिंग के साथ। आज सेलिंग ट्रेंड नजर आया है दो साइड्स पर। आपको आगाह करते हैं हम इसको, फॉरेन इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में 24,09,000 रुपए की आज हमें परचेजिंग नजर आई है और कॉर्पोरेट्स के अकाउंट्स में 1 करोड़ 93 लाख रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी की अगर बात करें तो 1 करोड़ 45 लाख रुपए की हमें सेलिंग दिखाई देती है। और बात करें अगर लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं ट्रेंड, 4 दिन से ट्रेंड ये है कि इंडिविजुअल्स जो है वो परचेजिंग की तरफ उनका ज़्यादा फोकस है, 9 करोड़ 59 लाख रुपए की, और ये एक अच्छा हेल्थी साइन है। डिप के अंदर आपकी परचेजिंग बनती है, डिप के अंदर आप बाई कर रहे हैं, ये एक हेल्थी साइन है। इस हवाले से हम अक्सर बात करते भी चले आते हैं।
कंपनीज के अकाउंट्स में सेलिंग है 45,88,000 रुपए की। बैंक्स और डीएफआईज का जो अकाउंट है उसमें 47,45,00,000 रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। 17,28,000 रुपए की परचेजिंग नजर आई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अकाउंट्स में। और म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स में कल जहां हाईएस्ट लेवल पे सेलिंग नजर आ रही थी, आज वहां पर परचेजिंग नजर आ रही है। वही एलिमेंट जो हम कल आपके साथ तज़किरा कर रहे थे, एक साइड पे अगर सेलिंग हो रही है तो यकीनन दूसरी साइड पे बाइंग हो रही होगी। और आने वाले दिन में यानी कल, जैसे आज का दिन आ गया तो आज यहाँ पर हमें परचेजिंग दिखाई दे रही है 35,53,00,000 रुपए की। अदर ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स में भी हमें परचेजिंग दिखाई दे रही है 81,31,000 रुपए की। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो अकाउंट है उसके अंदर भी हमें परचेजिंग दिखाई दे रही है 18,26,00,000 रुपए की। और इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनके अकाउंट्स में हमें 13,31,00,000 रुपए की सेलिंग नजर आ रही है। ये तो थी नाज़रीन आज की जो मार्केट की सूरत हाल, उसकी अपडेट, उसकी न्यूज़, उसके ऊपर हल्का फुल्का सा हमने एनालिसिस भी आपके साथ पेश किया। अगेन बात ये है कि आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको ब्लू चिप आइटम्स के अंदर आपको वो क्या एक मिसाल दी जाती है कि घोड़े और गधे के दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क महसूस करना होगा। हम इस लिहाज से उनको घोड़े और गधे के दरमियान में फ़र्क इसलिए कह रहे हैं कि जब रेस के अंदर जब आप लगे होते हैं तो आपको अपना जो ट्रिगर पॉइंट है आपको उसका जायज़ा लेना होता है कि मैं किस घोड़े के ऊपर अपनी जो है ना वो लगा रहा हूँ, अपने पैसे लगा रहा हूँ। तो अगेन अगर आप अच्छी स्क्रिप्ट्स के अगेंस्ट आप लगाएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन, ऑन द लॉन्ग रन आपको बेनिफिट्स इसके मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ कैश बोनस, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ बोनसेस, इन टर्म्स ऑफ राइट शेयर्स, इन टर्म्स ऑफ उसकी अर्निंग पर शेयर में इजाफा होगा तो डेफिनेटली वो आपको पे बैक भी करेगा। और ये आपको नज़र आती रहेंगी इसकी चीज़ें जब आप इसकी किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स का अच्छे से मुतालिया करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से आप उसकी मार्केट की जो प्रोफाइल है, मार्केट प्रोफाइल है, उसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको काम करने की आसानी होगी और आपको काम करने का मज़ा भी आएगा। फिर आपको नीटी ग्रिटी ज़रूर मालूम होगी उसकी जब आप मार्केट के अंदर मसलन अगर हम आज की मिसाल दें, आईसीआई पाकिस्तान की खास करके अगर हम एग्जांपल दें केमिकल सेक्टर से ही, इसकी जब करंट ट्रेंड बनता है, जब इसके बायर्स मार्केट के अंदर आते हैं तो आपको फिर अंदाज़ा होने लगता है, जब इसकी बोर्ड मीटिंग्स आएंगी या इसकी कोई भी सूरत हाल या न्यूज़ आती है तो आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होने लगता है यार अब ये मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपकी वो जो फोरकास्टिंग है जिसको आप कहते हैं कि फोरकास्टिंग जो है वो आपकी उसमें इजाफा हो जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कहना कि आप जब पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं किसी के कहने पर और आपको नुकसान हो जाता है तो आप उसको मुरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है बिहाइंड दैट कि वो सिर्फ आपको आइडिया दे रहा है। जैसे हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से हम कहते रहते हैं कि पेनी स्टॉक के अंदर कम इन्वेस्टमेंट करें। हम ये नहीं कह रहे, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, किसी को हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। बाय फोर्स नोबडी इज सेइंग, नोबडी लाइक कोई भी अगर ब्रोकरेज हाउस है, आप लोग इंतजार में बैठे होते हैं टिप के, और टिप जो है ना वो आपको हमेशा ख़राब करती है। टिप के चक्कर में रहेंगे तो टिप आपको ख़राब करती है। आप काम करें मार्केट के अंदर, मार्केट के करंट ट्रेंड्स को देखते हुए, उसकी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए। जब तक आप पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, उसके क्रेडेंशियल्स नहीं देखेंगे, उस कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स नहीं देखेंगे। मसलन जो कोविड की सूरत हाल बनी, कोविड की सूरत हाल के अंदर ये मैं एक एनालिसिस पेश कर रहा हूँ आपके साथ, मेरी इसके अंदर ये ज़ाती राय है और ये ज़ाती राय सिर्फ और सिर्फ बेसिंग ऑन इट इज़ बेस्ड अपॉन कि जो पिछले 5 से 7-8 महीनों के अंदर जो सूरत हाल बनी, कोविड की सूरत हाल बनी तो इकोनॉमी आपकी ग्लोबली बैठ गई, आपकी स्टॉक मार्केट 27,000 के पॉइंट्स पे चली गई, मार्केट के अंदर डिप था, बहुत बड़ा मंदी आई मार्केट के अंदर। आप ये देखिए कि अब जिन कंपनीज को नुकसान हुआ है, अब अगर जाके वो रिवाइव हो रही हैं, उनके पे आउट्स जब आएंगे तो वो उस लेवल पे हाईएस्ट पे आउट्स नहीं होंगे जैसे वो पिछले 5 सालों में देते रहे हैं। मसलन आईसीआई की बात कर ले, अगर हम फॉर एग्जांपल आईसीआई की बात कर ले, अगर उसने 2017 में 400% उसने प्रॉफिट दिया, 2018 में उसने 400% दिया, 2019 में उसकी सेल्स में इजाफा हुआ तो उसने 500% कर दिया, 2020 में अब सूरत हाल बनी कि कोविड आ गया, तो हो सकता है कि वो आपको 400%, 500% आपको पे आउट्स नहीं दे। अगर वो 200% भी देता है तो इट इज़ मोर देन एनफ, सफिशिएंट। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा मार्केट के अंदर एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टॉक
की जो सूरत हाल रही, स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल रही, वो इंतहाई मंदी का रुझान हुआ। आपके जो CPI है वो आपका बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ, GDP आपकी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई, आपकी तमाम इंडस्ट्रीज ड्यू टू लॉकडाउन बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई आपकी। तो उस वजह से आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आने वाले दिनों में कमर्शियल बैंक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, पेट्रोलियम सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से कुछ खबरें आने वाली मुतवक्के हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ अगर खबरें आने वाली हैं, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, जो आप बहुत ज़्यादा ऊपर करके बैठे हुए हैं, उसको थोड़ा सा यू नीड टू ब्रिंग दैट डाउन। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न बिहाइंड दैट कि आपको पिछले 5-7, क्योंकि उसकी जो आफ्टर शॉक्स हैं, कोविड के आफ्टर शॉक्स, वो अब आपको आना शुरू होंगे। यहां इस वक्त जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका जो फायदा है वो आपको आने वाले 4 से 5 महीनों में लगेगा, 4 से 5 महीनों के अंदर आपको मिलेगा। हमने इस चीज़ को एनालाइज कैसे किया, हमें इस चीज़ का एहसास कैसे हुआ? हमने मार्केट के अंदर इस चीज़ की रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी चीज़ होती है तो वो इट टेक्स टाइम, उसको ठीक होने में टाइम लगता है। जैसे हम इसकी रिवाइवल की बात कर रहे थे कि KSE 100 इंडेक्स की रिवाइवल की बात करें, तो अगेन इट टुक टाइम, और अब ये मार्केट के अंदर इस वक्त ज़बरदस्त इस्तेहकाम पर मौजूद है। और पिछले अगर बात करें पिछले 2.5 से 3 सालों की, तो इस वक्त मार्केट बुलंदी पर मौजूद है। तो सेम यही चीज़ आपको मार्केट के अंदर नज़र आएगी। जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो आपको उन चीज़ों का थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल और ध्यान की जो टर्म इस्तेमाल होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो आपको देखनी पड़ेगी। बाकी डे ट्रेडर्स की अपनी एक साइकी होती है। डे ट्रेडर्स काम करते हैं, समटाइम्स दे विन, समटाइम्स दे लूज। तो ये एक मार्केट का ट्रेंड है, ये इसी तरीके से चलती है। बट again, you go for the investment, go for the blue chip items. Whatever we have to say, whatever we suggest, whatever we analyze, we say that if you want to go for the investment, go for the yellow pages and go for the blue chip items. Go for in 3 phases. आप in 1 phase, 2 phase, 3 phase buying करें, और फिर प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहें। जहाँ पे आपको मुनाफा मिलता है वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करते रहें। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, और हम अपना जो पैगाम है कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए, क्योंकि अभी तक वैक्सीन तो आई नहीं है, और हमें जो इस वक्त जो इत्तलात मिल रही हैं, ख़ास करके मुर्तज़ा वहाब ने जो बयान दिया, जो स्पोक्स पर्सन हैं सिंध गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी वैक्सीन है वो है मास्क। तो मास्क का इस्तेमाल आप कीजिए। अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। मुलाजमत के लिए आप अपने दफातर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। वहाँ पर मौजूद अपना जो सोशल डिस्टेंस है, जो आपका 6 फीट का है डिस्टेंस, उसको आप मेंटेन रखिए। भीड़ से बचिए, क्योंकि आप महफूज रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग भी महफूज रहेंगे। इस पैगाम के साथ कि आप महफूज तो मुआशरा महफूज, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।